नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 16.2 के रिलीज कैंडिडेट वर्जन को रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं iOS 16.2 RC में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। एप्पल ने यहां पर iOS 16.2 RC के साथ साथ iPadOS 16.2 RC, macOS 13.1 RC, watchOS 9.2 RC, tvOS 16.2 RC और HomePodOS 16.2 RC को भी रिलीज किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें पुराने एप्पल डिवाइसेस के लिए iOS 15.7.2 RC और iPadOS 15.7.2 RC भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर उन सभी एप्पल डिवाइसेस की लिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमें iOS 16.2 देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज मेरे इस iPhone 14 Pro Max में है 5.33 GB। तो ये काफी बड़ा अपडेट फाइल साइज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जब भी हम किसी बीटा वर्जन से रिलीज कैंडिडेट वर्जन पे मूव करते हैं तो हमेशा ही फाइल साइज ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल होता है हमारे फोन में। दोस्तों, ये RC वर्जन iOS 16.2 का फाइनल वर्जन ही होगा जो अगले हफ्ते पब्लिक के लिए रिलीज होगा, अगर एप्पल को यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है इस RC वर्जन में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 20C65। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नंबर में लास्ट में यहाँ पर हमें कोई भी अल्फाबेट अब देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अपने रिलीज कैंडिडेट वर्जन पर आ गए हैं जो कि पब्लिक के लिए रिलीज होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब हमें यहाँ पर एक एप्पल म्यूजिक की नई सर्विस देखने को मिलती है जो कि है एप्पल म्यूजिक सिंग। इस एप्पल म्यूजिक सिंग में हमें यहाँ पर नई कैरियोकी सर्विस देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर अपने एप्पल म्यूजिक में जाते हैं और यहाँ पर किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो उस सॉन्ग में यहाँ पर हमें नीचे ये आइकन देखने को मिलता है लिरिक्स का। जब हम इस आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो हमारे को यहाँ पर ये कैरियोके का बटन देखने को मिलता है। जब हम इस बटन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ से हम अब इस सॉन्ग के लिरिक्स को देख सकते हैं जिसको हम कैरियोके मोड में सिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस स्लाइडर को यहाँ पर ऊपर या नीचे मूव करता हूँ तो यहाँ से मैं इस सॉन्ग में जो आवाज आ रही है उसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ और इससे सिर्फ गाने की आवाज यहाँ पर ऊपर नीचे होगी और इसका म्यूजिक यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर इस म्यूजिक के साथ गाना गाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस सर्विस की मदद से गाना गा सकते हैं। जब मैं इस सॉन्ग को यहाँ पर प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गाना जैसे जैसे आगे मूव होगा ऐसे ऐसे इसके लिरिक्स भी यहाँ पर मूव होते रहेंगे। तो ये एप्पल म्यूजिक सिंग की नई सर्विस यहाँ पर iOS 16.2 में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। अगर हम यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर ऊपर अपने iCloud सेटिंग्स में जाते हैं, iCloud सेटिंग में जब हम इस iCloud वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे देखने को मिलता है ये नया ऑप्शन एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का। जब हम इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर हम इसकी और ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि iCloud encrypts your data to keep it secure. Advanced data protection uses end-to-end encryption to ensure that the iCloud data types listed here can only be decrypted on your trusted devices. तो यहाँ पर हमारे ये सारा डेटा यहाँ पर इनक्रिप्ट हो जाता है इस एडवांस डेटा प्रोटेक्शन की मदद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है डिवाइस बैकअप, मैसेजेस बैकअप, iCloud ड्राइव, नोट्स, फोटोज, रिमाइंडर्स, सफारी बुकमार्क, सीरी शॉर्टकट, वॉइस मेमो और वॉलेट पासेस। तो हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों के डेटा को यहाँ पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस एडवांस डेटा प्रोटेक्शन की मदद से। हालांकि ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ये मैसेज हमें देखने को मिल रहा है एडवांस डेटा प्रोटेक्शन इज नॉट येट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन। तो होपफुली एडवांस डेटा प्रोटेक्शन वाला फीचर बहुत जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एयर ड्रॉप से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और यहाँ पर अपने एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एवरीवन फॉर 10 मिनट्स का। पहले यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर सिर्फ एवरीवन देखने को मिलता था, तो अब हम यहाँ पर अगर इस एवरीवन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये सिर्फ 10 मिनट के लिए ही एक्टिवेटेड रहेगा, उसके बाद वापस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर हमें iOS 16.2 में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीक वाले वीडियो में बात करूंगा जब iOS 16.2 का पब्लिक वर्जन रिलीज हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर iOS 16.2 में आने वाले कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि iOS 16.2 के साथ हमें अपने आईफोन्स में अब 5G देखने को मिलेगा। अगर हम अपने फ़ोन में सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जाते हैं, मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन में जब हम यहाँ पर इस वॉइस एंड डेटा वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं 5G ऑन,
5G ऑटो और 4G का। अगर हम यहाँ पर 5G ऑन या 5G ऑटो वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा तो आपको अपने फोन में 5G के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि 5G में हमें कैसी इंटरनेट स्पीड्स देखने को मिलेंगी तो आप उससे रिलेटेड हमारा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर एयरटेल 5G की स्पीड्स को टेस्ट किया है। नेक्स्ट, iOS 16.2 में हमें एक नई कोलैबोरेशन ऐप देखने को मिलती है जो कि है फ्रीफॉर्म। इस फ्रीफॉर्म ऐप में आप इस फ्रीफॉर्म बोर्ड की मदद से अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे यूज़र्स के साथ भी इस फ्रीफॉर्म बोर्ड की मदद से कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस iPhone 14 Pro Max में और iPhone 11 में हमें ये सेम फ्रीफॉर्म बोर्ड देखने को मिलता है। जब मैं यहाँ पर अपने इस फ्रीफॉर्म बोर्ड में यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी देख पाएंगे कि हमारे iPhone 11 में वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हालांकि ये चेंजेस अभी रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन पब्लिक रिलीज में मुझे उम्मीद है कि ये चेंजेस हमें रियल टाइम में देखने को मिलेंगे। तो इस फ्रीफॉर्म बोर्ड की मदद से आप अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस में और दूसरे लोगों के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। iOS 16.2 में अब हमें लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब हमें अपने लॉक स्क्रीन के लिए 2 नए विजिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला विजिट जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है स्लीप विजिट। इस स्लीप विजिट में अब आप यहाँ पर अपने स्लीप डेटा को अपने लॉक स्क्रीन पे ही बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर लॉक स्क्रीन में मेडिकेशंस का विजिट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में भी मेडिकेशंस को सेटअप नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर मेडिकेशन विजिट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके फ़ोन में मेडिकेशंस यहाँ पर सेटअप होंगी तो आपको यहाँ पर अपने लॉक स्क्रीन के लिए मेडिकेशन विजिट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये 2 नए विजिट यहाँ पर हमें iOS 16.2 में अपने लॉक स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें iPhone 14 Pro सीरीज़ के लिए भी एक चेंज देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग्स में यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये 2 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, शो वॉलपेपर और शो नोटिफिकेशंस के। अगर हम यहाँ पर इन 2 टॉगल्स को ऑफ कर देंगे तो हमारे को यहाँ पर अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वॉलपेपर और नोटिफिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हमें अब कोई वॉलपेपर देखने को नहीं मिल रहा है और साथ में यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बैटरी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ऑप्शन को ऐड किया गया है। iOS 16.2 के साथ अब हमें यहाँ पर लाइव एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अगर हम अपने फ़ोन में सेटिंग में यहाँ पर टीवी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव एक्टिविटीज़ का। जब हम इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हम अपने एप्पल टीवी में लाइव एक्टिविटीज़ को इनेबल कर सकते हैं। तो इस लाइव एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन को अब iOS 16.2 में इनेबल कर दिया गया है। इसके अलावा मैसेजेस में भी अब हमें एक चेंज देखने को मिलता है। मैसेजेस में अब हम अपने फोटोज़ में यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम डॉग्स, टेक्स्ट या और भी किसी चीज़ की इमेजेस को अब आसानी से अपनी मैसेजेस ऐप में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा iPadOS 16.2 के बाद अब हमें एक्सटर्नल मॉनिटर की सपोर्ट मिलती है M1 और M2 iPads के लिए। तो ये हैं वो कुछ मेजर चेंजेस जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 RC में देखने को मिलते हैं। अगर आप iOS 16.2 में आने वाले सारे चेंजेस को देखना चाहते हैं तो उन सारे फीचर्स को मैं अपने नेक्स्ट वीक वाले वीडियो में कवर करूंगा, जिसको यहाँ पर आप iOS 16.2 के पब्लिक रिलीज के वाले दिन देख पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बग फिक्सेस की जो यहाँ पर हमें इस RC वर्जन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बग फिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नोट्स ऐप से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ यूजर्स के नोट्स उनके iCloud के साथ यहाँ पर सिंक नहीं हो रहे थे। तो इस अपडेट के बाद ये सिंकिंग के इशू को यहाँ पर एप्पल ने फिक्स किया है और अब हमारे नोट्स यहाँ पर iCloud के साथ आसानी से सिंक हो जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिलता है iPhone 14 और 14 Pro मॉडल्स के लिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि iPhone 14 और 14 Pro मॉडल्स में हमें यहाँ पर क्रैश डिटेक्शन देखने को मिलता है। ये क्रैश डिटेक्शन वाला ऑप्शन हम अपने आईफोन की सेटिंग में इमरजेंसी SOS सेटिंग में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक क्रैश डिटेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी तक यहाँ पर कुछ यूजर्स के केस में ऐसा हुआ था कि जब वो किसी अम्यूजमेंट पार्क में किसी राइड में होते थे तो उस राइड के टाइम पे यहाँ पर ये क्रैश डिटेक्शन वाला फीचर एक्टिवेट हो जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस अपडेट के साथ इसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है और अब यहाँ पर ये क्रैश डिटेक्शन वाला फीचर थोड़ा और बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सफारी में जाते हैं और सफारी में जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब इस AA वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन अब देखने को मिलता है शो IP एड्रेस का। अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर टैप कर देता हूँ तो हमें इस तरीके का ये मैसेज देखने को मिलता है कि अलाउ apple.com टू टेम्परली सी योर IP एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू पे ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा IP एड्रेस विजिबल हो जाता है और दोबारा से जब मैं इस AA वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो अब हमें यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलता है हाइड IP एड्रेस का।
तो अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा से अपने आईपी एड्रेस को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस हाइड आईपी एड्रेस वाले ऑप्शन पर टैप करके अपने आईपी एड्रेस को दोबारा से हाइड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बग्स के बारे में जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 के बीटा 4 के बाद देखने को मिलते थे, और देखते हैं कि वो बग्स यहाँ पर रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं। सबसे पहला बग जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता था कि जब हम अपने किसी ऐप में होते थे तो और उसके बाद यहाँ पर ऐसे स्वाइप अप करके होम स्क्रीन पे वापस जाते थे तो यहाँ पर हमें लैग देखने को मिलता था। ये स्वाइप टू होम वाला लैग यहाँ पर iOS 16.2 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 4 सभी में देखने को मिल रहा था। अभी तक तो मुझे यहाँ पर iOS 16.2 रिलीज कैंडिडेट के बाद ये लैग देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये लैग हमें देखने को मिलता है कि नहीं। एक बग जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एयरपॉड से रिलेटेड। जब हम अपने एयरपॉड्स को अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर इस बैटरी विजिट में देख सकते हैं कि जो एयरपॉड मैंने कनेक्ट किया हुआ है उसकी बैटरी परसेंटेज यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जिस एयरपॉड को मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है और जो एयरपॉड मेरे इस एयरपॉड के केस में है उसकी बैटरी यहाँ पर 0% दिखाई दे रही है। पहले यहाँ पर ऐसा होता था कि जो एयरपॉड कनेक्टेड नहीं होता था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। तो ये एक बग यहाँ पर मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है iOS 16.2 RC के बाद भी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ यूजर्स को अपने फोन में टच इश्यूज देखने को मिल रहे थे और उनके फोन में यहाँ पर टच ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे इस iPhone 14 Pro Max में या फिर मेरे इस iPhone 11 में मुझे किसी तरीके के कोई टच इशू देखने को नहीं मिले हैं। आप लोगों को दोस्तों iOS 16.2 RC के बाद अभी भी अपने फ़ोन में टच इश्यूज देखने को मिल रहे हैं या नहीं, आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एक इशू यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा था अपने iPad से रिलेटेड। आप यहाँ पर मेरे इस iPad के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वॉल्यूम का स्लाइडर यहाँ पर हमें स्क्रीन के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि एक बग है। ये बग मुझे तब देखने को मिल रहा है अपने iPad में जब मैं अपने iPad को यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करने के बीच में मैं अपने एयरपॉड्स को अपने iPad के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि iPadOS 16.2 रिलीज कैंडिडेट के बाद ये बग फिक्स हुआ है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। तो बैटरी परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ पर हमें एवरेज ही देखने को मिल रही है अपने इस iPhone 14 Pro Max में। अगर मैं यहाँ पर वेडनेसडे पे नज़र डालूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर स्क्रीन एक्टिव टाइम देखने को मिला था 5 आवर्स 8 मिनट का और स्क्रीन आइडल टाइम मिला था 1 आवर 33 मिनट का, जिसमें करीब मैंने अपने फ़ोन की 50% बैटरी यूटिलाइजेशन की थी। और अगर मैं ट्यूसडे पर नज़र डालूं तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला था 4 आवर 9 मिनट का और स्क्रीन आइडल टाइम मिला था 2 आवर 27 मिनट का। यहाँ पर भी मैंने अपने फ़ोन की 50% बैटरी यूटिलाइजेशन की थी। तो यहाँ पर मुझे iOS 16.2 में अभी तक एवरेज बैटरी परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है और मुझे ऐसी ही उम्मीद iOS 16.2 के रिलीज कैंडिडेट के साथ भी लगती है कि हमें ऐसी ही बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। आप लोगों को दोस्तों अपने फ़ोन में अब कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर अब काफ़ी बेहतर हो गई है। अब यहाँ पर हमें कोई मेजर बग्स देखने को नहीं मिल रहे हैं iOS 16.2 में, और चूंकि यहाँ पर अब iOS 16.2 का पब्लिक रिलीज काफ़ी नज़दीक आ गया है तो अब ये 16.2 का अपडेट काफ़ी स्टेबल हो गया है। अब बात कर लेते हैं iOS 16.2 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो iOS 16.2 का रिलीज कैंडिडेट हमें यहाँ पर 7 दिसंबर को देखने को मिला है और इसका पब्लिक रिलीज यहाँ पर हमें 12 या 13 दिसंबर के आसपास देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप iOS 16.2 में आने वाले सारे चेंजेस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीक जब हमारा उससे रिलेटेड वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 में देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।